वेलकम बैक टू माय चैनल द फेलोशिप ऑफ द पेन। सो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा द लास्ट लेसन बाय अल्फोंसे। और आज हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। ये टॉपिक आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी दे रखा है और ये एनसीईआरटी में भी है। तो आज हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच रीजन ऑफ फ्रांस डिड द न्यू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अप्लाई। तो जो नया ऑर्डर था बर्लिन से जो आया था वो कौन से रीजन के पर अप्लाई हुआ था? अल्सासे एंड लॉरेन। तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है। तो ये ऑर्डर क्यों फॉलो हो रहा था? क्योंकि जो फ्रैंको प्रेशियन वॉर चल रही थी 1870 और 71 में, तो उसमें क्या होता है, जो प्रेशिया है, जो आज का जर्मनी है, वो हरा देता है। किसको हरा देता है? फ्रांस को हरा देता है। और अब से जो अल्सासी और लॉरेन, जो फ्रांस का जो अपर पार्ट था, जो दो ये प्रेशिया कंट्रोल करेगा, और यहाँ पे अब फ्रांस का यूज़ नहीं होगा। अब यहाँ जर्मनी एज अ लैंग्वेज का यूज़ होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द नेम ऑफ द टीचर इन द लास्ट लेसन। ठीक है, तो टीचर का क्या नाम था? एम हैमल था। तो ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। हाउ मेनी ईयर्स हैड एम हैमल सर्व द स्कूल? 40 ईयर्स। 40 ईयर के लिए उन्होंने सर्व किया था। ठीक है, और फेथफुल सर्विस थी उनकी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड फ्रेंड्स सी ऑन द बुलेटिन बोर्ड एज ही पास द टाउन हॉल। तो फ्रेंड्स जो एक स्टूडेंट है वो ये देखता है टाउन हॉल पर कि जो बुलेटिन बोर्ड से जो एक लाइक जो बुलेटिन बोर्ड है वो सोर्स ऑफ, मतलब वहाँ बहुत फ्रांस के लिए बहुत बुरी खबरें वहाँ पे लिखी हुई है, और बहुत सारा क्राउड है जो कि वो रीड कर रहा है। और वहाँ पे वो बुलेटिन बोर्ड पे जो न्यूज़ है वो ये बता रही है कि फ्रांस हार चुका है और आज से अल्सासे लॉरेन रशिया के कंट्रोल में आ गया है। ठीक है, तो रिसेंट लॉस ऑफ बैटल्स को डिपिक्ट करा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वो वाज अ ब्लैक स्मिथ इन द स्टोरी। तो ब्लैक स्मिथ जो था वो था वॉचर, ऑप्शन नंबर बी। और वो ये कहता है फ्रांस को, ब्लैक स्मिथ के, मतलब फ्रांस लेट हो जाता है स्कूल के लिए, तो वो तेज भागता भागता आता रहता है स्कूल में, और उसे ये डर भी रहता है कि जो मिस्टर हैमल है वो आज पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो वॉचर उसे कहता है कि लाइक कि जल्दी में मत जाओ, अभी बहुत सारा टाइम है। ठीक है ना। तो वॉचर कौन था? वॉचर था ब्लैक स्मिथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज एम हैमल वियरिंग ऑन हिज लास्ट डे। तो एम हैमल वियर कर रहे थे उस दिन लाइक स्पेशल क्लोथ्स पहन रखे थे, फॉर्मल क्लोथ्स पहन रखे थे। सो इसमें हिज एवरीडे वर्किंग कोट तो नहीं पहन रखा था, मिलिट्री यूनिफॉर्म तो नहीं पहन रखा था, सिंपल एप्रॉन नहीं पहना था। तो इसमें जो प्रूडेंट आंसर रहेगा वो ए रहेगा। ठीक है। तो एम हैमल ने क्या पहन रखा था? फॉर्मल ग्रीन कोट पहन रखा था। आप याद रखना, ग्रीन कोट था। क्या था? फॉर्मल ग्रीन कोट था, और सिल्क की कैप थी जिसपे एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी, कसीदा हो रखा था। तो क्या था? ग्रीन तो कोट था, ऊपर कैप थी। ठीक है, और ब्लैक सिल्क कैप भी थी। ठीक है, तो एम्ब्रॉयडरी सिल्क कैप एंड ब्लैक सिल्क कैप, तो ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडरी करी हुई सिल्क कैप थी। और ये जो ड्रेस थी वो जो एम एम एल थे वो सिर्फ इंस्पेक्शन और या प्राइज सेरेमनीज पे पहनते थे। किस पे पहनते थे? इंस्पेक्शन और प्राइज सेरेमनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, तो यहाँ पे स्पेशल ओकेशन क्लोथ्स होगा, ना कि हिज संडे क्लोथ्स। बट ठीक है, इंस्पेक्शन और प्राइज डेज पे वो पहनते थे। तो ग्रीन तो कोट था, ब्लैक एम्ब्रॉयडरी सिल्क कैप थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वो वॉज सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। तो बैक बेंचेस पे जो बूढ़े लोग थे, विलेज एल्डर्स थे, ठीक है ना, वो पहन रखे थे, और वो बैठे हुए थे। और वो क्यों बैठे थे? ताकि वो शो रेस्पेक्ट कर सके। किसको रेस्पेक्ट कर सके? एम हैमल को, जिन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाया है 40 ईयर्स तक और फेथफुल ड्यूटीज दिए स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज एम हैमल टीचिंग व्हेन फ्रेंच अराइव्ड लेट। तो जब फ्रेंच स्कूल में आता है तो एम हैमल ऑलरेडी लेक्चर बिगन कर चुके होते हैं। वो क्या पढ़ा रहे होते हैं? वो पढ़ा रहे होते हैं पार्टिसिपल्स। और एम हैमल ने बोला भी था कि एक दिन पहले कि मैं पार्टिसिपल्स पे क्विज लूंगा, टेस्ट लूंगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स को डर लगता है कि एम एम एल उन्हें उसे बहुत डांटेंगे, और उस जो पार्टिसिपल्स पे जो लेसन था वो भी प्रिपेयर नहीं किया था। लेकिन एम एम एल उन्हें उसे कुछ नहीं कहते और उसे बैठने के लिए कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड एम हैमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हैमल कहते हैं कि ये बहुत सबसे ब्यूटीफुल लॉजिकल लैंग्वेज है। ठीक है, क्या कहते हैं? सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल है, क्लियरेस्ट है, क्लियर है और लॉजिकल है। तो आंसर नंबर बी। ठीक है, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डिड फ्रेंड्स फाइंड द लास्ट लेसन ईजी टू अंडरस्टैंड। क्योंकि क्योंकि एक तो फ्रेंड्स को पता चल जाता है कि मतलब आज ये लास्ट लेसन है, उसे गिल्ट होता रहता है कि आज ये लास्ट दिन है जहाँ पे वो फ्रेंच एज अ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है कि काश वो पहले क्लास में फोकस करता, जो कि उसने नहीं किया, और चाइल्डिश और स्टूपिड स्टफ्स में वो बिजी रहा। ठीक है। वहीं एम हैमल को भी ये गिल्ट होता रहता है कि वो जो बच्चे थे, बच्चों को वो कभी मतलब अपने फूलों को पानी देने के लिए भेज दिया करते थे, और कभी कभी तो वो छुट्टी कर देते थे जब भी उन्हें फिशिंग जाना होता था। ठीक है। और एम हैमल ये भी कह रहे थे कि जो पेरेंट्स थे उनको भी गिल्टी फील करना चाहिए, क्योंकि वो जो इन बच्चों को है ना मिल्स में काम करवाते हैं, इंडस्ट्री में काम करवाते हैं, फार्म्स में काम करवाते हैं, और उन्हें ज़्यादा एजुकेशन की तरफ और इस फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने पर फोकस करना चाहिए था। तो उस दिन जो फ्रेंच था वो ज़्यादा फोकस उसे समझ में क्यों आ रहा था, जो फ्रेंच का लेक्चर जो उसे बहुत बोरिंग लगता था पहले, बिकॉज एक तो गिल्ट हो रहा था, तो इसलिए वो लिसन अटेंटिवली, वो बिल्कुल अटेंटिव था और वो लिसन कर रहा था। और जो एम हैमल थे वो भी आज बिल्कुल शांति से पेशेंटली इस फ्रेंच लैंग्वेज का जो पार्टिसिपल का जो चैप्टर है उसे डिलीवर कर रहे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डिड एम हैमल ब्रिंग फॉर द स्टूडेंट ऑन हिज लास्ट डे। लास्ट डे पे एम हैमल ब्रिंग करते हैं न्यू नोटबुक्स उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए लाते हैं। ठीक है। और नोटबुक्स में ब्यूटीफुली रिटन होता है, मतलब
एम एम जो होते हैं वो न्यू नोटबुक प्रिपेयर करते हैं जिनको ब्यूटीफुली राउंड हेड में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वर द लास्ट वर्ड्स एम एम रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो लास्ट वर्ड जो एम एम लिखते हैं वो लिखते हैं वाइवा ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट साउंड डिड फ्रेंच हर्ड फ्रॉम द रूफ। रूफ पे फ्रेंच एक साउंड सुनता है पिजन की क्वीन का। ठीक है, पिजन की क्वीन का, और वो ये वंडर करता है कि क्या ये जो क्रोएशिया के जो सोल्जर्स है, क्या ये इन पिजन से भी जर्मन भाषा बुलवाएंगे, लाइक क्या कल से ये पिजन भी जर्मन भाषा में कू करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रेशियन स्कूल मास्टर्स ऑर्डर। तो जो मतलब जो बर्लिन से जो ऑर्डर आता है उसका क्या नाम था, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर एट स्कूल दैट मॉर्निंग। तो उस दिन जो एटमॉस्फेयर था स्कूल का वो बहुत ज़्यादा सोलेम और क्वाइट था, बहुत शांति थी स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाई डिड एम हैमल ब्लेम द पेरेंट्स। पेरेंट्स को वो इसलिए ब्लेम करते हैं, एज आई टोल्ड, कि जो पेरेंट्स थे दे प्रिफर्ड चिल्ड्रन टू वर्क ऑन फार्म्स एंड मिल्स, लाइक वो प्रिफर्ड करते थे कि बच्चे इंडस्ट्री में, फार्म्स में और मिल्स में काम करें, और वो मतलब एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज एम हैमल्स मूड ड्यूरिंग द लास्ट लेसन। तो मतलब जो मूड था एम हैमल का वो इमोशनल था, वो पेशेंटली अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं, तो इमोशनल भी थे, पेशेंट भी थे। ठीक है, तो सी वुड बी द करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड फ्रेंच रिग्रेट। फ्रेंच को यही रिग्रेट होता है कि वो जब टाइम था तब उसने फ्रेंच भाषा, फ्रेंच लैंग्वेज सीखने पे फोकस नहीं किया, तो नॉट लर्निंग हिज लैंग्वेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड द विलेज एल्डर्स ब्रिंग टू द स्कूल। तो जो विलेज एल्डर्स होते हैं वो स्कूल में क्या लाते हैं, तो दे आर प्राइमर्स, वो गिफ्ट नहीं लाते, दे आर प्राइमर्स लाते हैं। ठीक है, वो ओल्ड प्राइमर्स लाते हैं विच वर थम्ड एट द एजेस। ठीक है, तो जो फ्रेंड्स होता है वो एम एम एल के डिपार्चर पे कैसा फील करता है, हाउ डिड फ्रेंच फील अबाउट एम एम एल डिपार्चर। तो वो है ना, मतलब फ्रेंड्स फर्स्ट बार उसे एम एम एल से डर नहीं लगता, वो इमोशनल होता है, वो एज ए एम्पैथी एम एम एल को देखता है, और वो जो भी एम एम एल की हार्शनेस थी उसे वो पीछे छोड़ देता है। तो इसमें जो आंसर होगा वो हैप्पी हैप्पी तो नहीं था, इनडिफरेंट और सी फॉरगॉट हिज रूरल एंड क्रैंकीनेस। तो इसमें इनडिफरेंट हो सकता है, ये थोड़ी अवॉइड करना। इनडिफरेंट कैन बी आंसर कि आज जो फ्रेंड्स का जो मतलब रवैया था एम एम एल के प्रति वो डिफरेंट हो चुका था, ही इज़ चेंज्ड। आज उसे एम एम एल से डर नहीं लग रहा था, एज अ रेस्पेक्ट उसकी आंखों में एम एम एल के लिए रेस्पेक्ट थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द आयरन रूलर इन द स्टोरी। तो आयरन रूलर जो एम एम एल यूज़ करते थे, तो वो ए यूज टू हिट स्टूडेंट, हाँ इसलिए यूज़ करते थे। एम एम एल स्टूल ऑफ डिसिप्लिन, हाँ वो डिसिप्लिन करते थे। सी अ सिंबल ऑफ टीचर्स टर्ननेस, हाँ ये भी था। तो डी ऑल ऑफ द अबाव, तो ऑल ऑफ द अबाव इज द करेक्ट आंसर। तो एक बार हम क्वेश्चन नंबर 20 वापस देख लेते हैं। हाउ डिड फ्रेंच फील अबाउट एम एम एल्स डिपार्चर। लाइक यहाँ पे शायद ये सिंबलाइज कर रहे हैं कि फॉरगॉट हिज रूरल एंड कैंकिनेस, हाँ ये भी सही है। लाइक वो इनडिफरेंट भी था, लेकिन जो लास्ट में जो फ्रेंच था वो जो भी हार्शनेस थी एम एम एल की, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा फिगर ऑफ स्पीच से रिप्रेजेंट किया है कि मतलब वो जो भी हार्शनेस थी एम एम एल की, वो जितना मारते थे स्टूडेंट्स को रूलर से, तो वो सब वो भूल गया था, आज वो रेस्पेक्ट की तरह होता है। तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट लैंग्वेज वाज टू बी टॉट हैंस फोर्थ। तो आज के बाद कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी, जर्मन यूज़ होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी। सेंट्रल थीम क्या थी, सेंट्रल थीम ये थी कि लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। अब शॉविनिज्म क्या होता है, जब भी हमारी जो नेशनलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा रेडिकल हो जाती है, तो उसे शॉविनिज्म कहते हैं। लाइक हम जब जैसे जो प्रेशियन जो सोल्जर्स थे वो अपने कल्चर को दूसरों के ऊपर थोप रहे थे। ठीक है, वो असिमिलेशन नहीं कर रहे थे, वो एसोसिएशन कर रहे थे, वो अपने नेशनलिटी को अल्सासे और लॉरेन के नेटिव पीपल पे थोप रहे थे। ठीक है, वो वहाँ पे असिमिलेट भी कर सकते थे उन लोगों को, वो वहाँ पे फ्रेंच को कंटिन्यू भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जर्मनी को उनके ऊपर थोपा था। ठीक है, तो ये लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म है। क्वेश्चन नंबर 24, वो वाज हाउजर इन द स्टोरी। हाउजर कौन था, स्टूडेंट था, एन ओल्ड विलेजर था, या द मेयर था, या अ सोल्जर था। ठीक है, तो ये स्टूडेंट तो नहीं थे, ये ओल्ड विलेजर थे, तो बी वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, विलेजर थे, हाउसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डिड एम एमएल सिंबलाइज इन द स्टोरी। एम एमएल किसे सिंबलाइज करते हैं। ठीक है, एम एमएल सिंबलाइज करते हैं पेट्रियोटिक स्पिरिट को। ठीक है, एम एमएल एंड तक अपना बेस्ट देते हैं ताकि वो प्रिजर्व कर सके। वो ये सबको कहते हैं कि आप लोग इस फ्रेंच लैंग्वेज को प्रिजर्व करना, और जब तक फ्रेंच एम एमएल लड़ सकते हैं वो हार नहीं मानी, और वाई वाली फ्रांस लिखा कि लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है, और डीप पेट्रियोटिज्म भी था एम एम एल के अंदर, और प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर भी था। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि मैं अगला टॉपिक कौन सा लूँ या किस पे बनाऊँ। सो ऑल द बेस्ट, आप एग्जाम्स में अच्छा करना, एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय।